नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं जो आपका कक्षा 10 की गणित में चल रहा था, उसी की कंटिन्यू सीरीज में अध्याय 2, जिसमें हमने एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है। तो आज जो शेष छूटे हुए प्रश्न हैं उन सभी का हल आज के इस वीडियो में मिलेगा। आज आपकी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो जाएगी। तो जो पहला वीडियो है उसकी हमने प्लेलिस्ट में हमने बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उन सभी वीडियोज और अध्याय 2 का जो पहला वीडियो है वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो वहाँ पे जाकर आप उन सभी वीडियोज का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो आपका 2 नंबर या 3 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे, तो आज के इस वीडियो में 4 नंबर से क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो आज का जो आपका मोटिवेशनल एक कोट्स है, पहले तो मोटिवेशनल कोट्स के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, सपनों से उड़ान होती है। तो लगे रहिए मेरे साथ। जो आपका कक्षा 10 का गणित गणित के साथ साथ हमने बताया आपको, पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि गणित के साथ साथ विज्ञान की भी क्लास लगातार चल रही है। उसके बाद हमने बताया कि हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और कला की भी क्लास हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल को आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारा भी मन जो लगा रहे आप सबके लिए। आप सबका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है, बाकी आपसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं। आपके इस चैनल पर आपको हाई स्कूल का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो पे चलते हैं, आज की क्लास पर। देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, लिख रखा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पिछले वीडियो में हमने आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, पहले तो शून्यक निकाले उसके बाद उनके बीच में संबंध बताया था। तो देखिए जो सवाल आपका 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस का 8u, देखिए 4u² प्लस 8u। अब पूछा गया कि शून्यक, तो शून्यक के लिए देखिए यहाँ से हमें 4 और क्या u कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका u और प्लस 4 दूना 8। अब जब बहुपद के शून्यक निकाल रहे हैं तो बराबर हम क्या लिखेंगे, 0। तो अब शून्यक के लिए 4u बराबर हो जाएगा हमारा 0, या u बराबर 0/4। तो आपका एक शून्यक क्या प्राप्त हुआ, u बराबर 0। अब इसी प्रकार u प्लस 2 बराबर 0, या u बराबर हो जाएगा हमारा -2। तो जो बहुपद दे रखा है 4u² प्लस 8u, इसके शून्यक हमें प्राप्त हुए। एक तो u बराबर 0, दूसरा u बराबर -2। अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, संबंध के लिए हमने आपको बताया था कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब यहाँ पे देखिए u है, वहां पे हमने बताया था x और x², तो आपका यहाँ क्या है, u और u² है। तो माइनस u का गुणांक
अपान में यू स्क्वायर का गुणक। अब u आपका क्या है, u का गुणांक माइनस का 8 अपान में प्लस का, सॉरी, तो माइनस तो सूत्र में ही आपके, तो माइनस के 8 और अपान में क्या यू स्क्वायर 4, तो 4 दूना 8, तो माइनस का 2। अब इधर योग करेंगे तो 0 प्लस और माइनस का 2, तो 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर माइनस का 2। तो ये कैसा आपका संबंध सत्य है कि दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हमें कैसे प्राप्त हुए, बराबर माइनस का 2 और माइनस का 2। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर बताया था अचर पद अपान में क्या बताया था, यू स्क्वायर का गुणक। अब देखिए अचर पद है आपके पास, अचर पद है नहीं, तो अचर पद हमारा क्या है 0, यू स्क्वायर क्या है 4, और इधर शून्य का आपके पास 0 और इंटू में माइनस का 2, तो 0 को गुणा -2 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इम्प्लाइज दैट 0 बराबर 0। तो ये भी कैसा है आपका सत्य। आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा, नोट करते जाइए साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला। लिखा है टी स्क्वायर माइनस का 15, टी स्क्वायर माइनस का 15। अब टी स्क्वायर -15 देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। टी स्क्वायर -15, अब शून्य के लिए बताया हमने क्या करना है, हमें बराबर में 0, या अब टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका माइनस का पक्षांतर करेंगे प्लस का 15, या टी बराबर रूट प्लस -15। तो आपको जो शून्य प्राप्त हुए, एक टी बराबर प्लस का 15 अंडर रूल में, और दूसरा जो प्राप्त हुआ टी बराबर माइनस का अंडर रूल 15। तो शून्य हमें प्राप्त हुए टी बराबर प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। आप संबंध, तो संबंध की जांच के लिए वही जो पिछले सवाल में हमने बताया आपको कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बताया था अभी। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ये था x का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब x आपके पास है नहीं, तो शून्य क्या है, पहले तो रूट 15 प्लस का है, फिर माइनस का रूट 15 है, और बराबर में माइनस एक्स का गुणांक है नहीं, तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह टी है, ध्यान रखना है, टी की जगह क्या है 1, तो प्लस का माइनस का 15 0, इधर 0/1 क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका कैसा है सत्य। अब इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन जब निकालेंगे तो हो जाएगा आपका अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे टी है तो ध्यान रखना है, आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं इसलिए। तो शून्यकों का गुणनफल तो प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15, और बराबर में अचर पद आपका क्या है माइनस का 15 अपान एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का गुणा कितना है 1। तो अब इसे हल करते हैं, देखिए प्लस और माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, अब रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा 15, और बराबर में भी हमें क्या है 15 माइनस का। तो दोनों पक्ष हमारे कैसे हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों कैसे आई बराबर, तो ये भी हमारा संबंध कैसा हुआ सत्य। अब रूट 15 गुणे 15 ना आता हो, देखिए ऐसे होता है 15 और गुणे लिखा है रूट 15, तो इनका गुणा इस प्रकार करते हैं कि जो रूट लगा होता है वर्गमूल उसकी घात क्या होती है, वर्ग रूट 1/2 गुणा में 15 और 1/2,
और जब बेस समान होता है या आधार समान होते हैं तो घातें कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 15 और ऊपर घात 1/2 प्लस 1/2, तो इनको जब ऐड करेंगे तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, 15। तो ये रहा आपको गुणन। आशा करता हूँ आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए नोट हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। लिख रखा है 3x² - x - 4। 3x² - x - 4। 3x² माइनस का x और -4। तो इसे आपको हल करना है। 3x² - x - 4 बराबर 0। अब हमने बताया कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा हमारे पास क्या होगा, 4×3 = 12। तो इसके शून्य के लिए मध्य पद को हमने बताया कि 4 माइनस का 3, 4×3 = 12 हो जाएगा। और घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -1 इंटू x - 4 बराबर 0। या 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, 3x और -4। इधर से प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x - 4 बराबर 0। 3x - 4 और x + 1 बराबर 0। हल करने पर देखिए 3x - 4 बराबर आपका 0, या 3x बराबर 4, या x बराबर 4/3। इसी प्रकार से x + 1 बराबर 0, या x बराबर -1। तो शून्य जो हमें प्राप्त हुए, x बराबर 4/3 और x बराबर -1। अब संबंध की जांच। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर ने बताया x का गुणांक अपान में आपका क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। अब देखिए शून्य हमारे पास 4/3, अब माइनस का 1, x का गुणांक देखिए क्या है यहाँ पे, -1। तो -1 अपान x² का गुणांक 3। ऐसे हल करते हैं तो 4 और 3 एकन 3 अपान में 3, और इधर माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 - 3 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। तो ये देखिए तो सत्य हो गया, जो योग है वो कैसा है, सत्य है। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन बराबर क्या बताया था हमने, अचर पद अपान में x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणन 4/3 और इंटू माइनस का 1। अचर पद हमारे पास क्या है, -4, और गुणांक x² का क्या है, प्लस का 3। तो इधर गुणा करेंगे तो 4 एकन 4, -4/3, और इधर भी -4/3। दोनों पक्ष हमारे बराबर, तो ये भी कैसा है, सत्य है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से सीख रहे होंगे, ऐसे ही सीखते रहिए। लगे रहिए मेरे साथ, कंप्लीट कोर्स देंगे आपको, और कोशिश यही रहेगी कि बढ़िया से बढ़िया नॉलेज मिले आप सभी को। चलिए नेक्स्ट। लिखा है यदि, अच्छा सवाल है, पूछ दिया जाता है एग्जाम में। दे रखा है कि यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्य एक, तो लैम्डा का मान पूछा गया है। तो बहुपद आपको दे रखा है 2x² प्लस का 3x प्लस लैम्डा। अब एक शून्य दे रखा है, तो शून्य के लिए हमने बताया बराबर में 0, और जो शून्य है आपका x बराबर हो जाएगा 1/2।
अब मान पूछा गया हमसे लेमडा का, तो जो बहुपद है उसी में x की जगह हम क्या करेंगे, 1/2 रख देंगे। तो शून्य के x बराबर 1/2, इसे इक्वेशन 1 डाल लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में ऐसे रखेंगे जब हम, तो 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो हल करेंगे तो 2 × 1/2 का वर्ग हमारे पास 1/4 प्लस 3/2 प्लस का लेमडा बराबर 0। इसे 2 दूना 4। तो आगे हल करते हैं, देखिए 1/2 प्लस 3/2 प्लस का लेमडा बराबर 0, 2 लासा हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस लेमडा बराबर 0। 3 और 1 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0, 2 दूना 4। अब 2 प्लस लेमडा बराबर 0 या लेमडा बराबर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2। तो ये रहा आपका लेमडा का मान, लेमडा बराबर कितना आया, 2। कीजिए नोट। इस प्रकार का सवाल पूछ दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, हो गया नोट। अच्छा मजेदार सवाल देखिए स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा है। दे रखा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3x, एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस 3, इसके शून्य के शून्य अल्फा तथा बीटा। अब देखिए जो आपको फार्मूले बताए थे हमने कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बताया था हमने कि माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्य हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक क्या है 4√3, तो माइनस का 4√3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3। अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमें प्राप्त हो गया। अब क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का जो गुणनफल है उसे हम निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणन बराबर हमने बताया अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद हमारे पास क्या है, देखिए 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। तो अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त हुआ 3। अब जो पूछा गया है सवाल में अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें प्राप्त हुआ 4√3 और माइनस का अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ 3। तो ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप सभी मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8853243603, इस नंबर पे आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, वो चाहे गणित हो आपका या विज्ञान, सीधा हमसे संपर्क करके हम आपको उसका सलूशन जरूर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट हो गया। इसी प्रकार का सवाल है जो अभी आपको पिछले हमने पहले हल कराया, तो काफी बढ़िया सवाल है।
लिख रखा है बहुपद 2x² माइनस 7x। बहुपद आपको दे रखा है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0 के शून्यक P तथा Q। हाँ, P तथा Q है तो P² प्लस Q² का मान पूछा गया है। तो सर्वप्रथम हम पहले शून्यकों का योग, इस प्रकार के सवालों में यही करना है हमें कि शून्यकों का पहले योग और गुणनफल। तो योग बराबर अभी बताया आपको कि -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। अब योग शून्य का है हमारे पास P और प्लस Q, x का गुणांक माइनस का 7 और x² का गुणांक 2। तो P प्लस Q बराबर माइनस माइनस प्लस 7/2। ये हमें प्राप्त हुआ P प्लस Q। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन बराबर अभी बताया अचर पद अपान में x² का गुणांक। x² का गुणांक है। अब गुणन के लिए P इंटू Q, अचर पद हमारे पास क्या है 3 और x² का गुणांक क्या है 2। अब देखिए सवाल पे क्या पूछा गया है कि P² प्लस Q²। अब P² प्लस Q² को अब देखिए किस प्रकार प्राप्त करेंगे। हमारे पास P प्लस Q का मान है और P इंटू Q का मान है। तो P² और प्लस Q² को हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो क्या करेंगे इसमें देखिए ऐसे लिखते हैं P² प्लस Q² माइनस का 2PQ और प्लस का माइनस का करते हैं। जब दो जोड़ेंगे तो दो ही हमें क्या करना है घटा देंगे। दो PQ को ऐड करना है, दो को ही घटाना है, क्योंकि हमें P² प्लस Q² ही चाहिए। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, हमारे पास शेष क्या बचेगा P² प्लस Q²। तो अब देखिए इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक P² प्लस Q² प्लस 2PQ हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर और माइनस का बचेगा आपका 2PQ। तो P प्लस Q का मान हमें प्राप्त है 7/2 है। अब -2 इंटू PQ का मान भी हमें मिल चुका है 3/2। तो 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा आपका, और 2 दूना 4 और माइनस 2 से 2 कैंसिल माइनस का 3। अब इसे हल करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 4 हो जाएगा। 47 व 49, 47 नहीं सॉरी 49 है। 49 माइनस का 4×3=12 अपान में 4। तो 49 - 12 करेंगे तो हमें 37 अपान में 4। P² प्लस Q² का मान हमें 37/4 प्राप्त हुआ। तो कीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट। फिर वही उसी प्रकार का सवाल बढ़िया और अच्छे से अच्छा एकदम बढ़िया सवाल है। लिख रखा है देखिए स्क्रीन पे कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हो तो m अपान n प्लस n अपान m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसी प्रकार से भी हल करेंगे पिछले सवाल जैसा। बहुपद 3x² प्लस का 11x माइनस 4 बराबर 0। शून्यक दे रखे हैं m तथा n के, शून्यक m व n है। तो शून्यकों का योग बराबर x का गुणांक अपान में हो जाएगा
एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्य के m और n, तो m प्लस n बराबर हो जाएगा x का गुणांक 11 है और एक्स स्क्वायर का 3। तो शून्यकों का योग हमें प्राप्त हुआ -11/3। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब गुणनफल देखिए am इंटू एन बराबर अचर पद क्या है हमारे पास -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3। अब पूछा गया है देखिए सवाल पे m अपान n प्लस n अपान m, लासा हो जाएगा आपका mn, गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान पता नहीं है, तो देखिए इसे अभी पिछले सवाल में हमने हल किया था कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस का करेंगे 2mn, इसी प्रकार कर देंगे माइनस का 2mn। लिखा तो हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ही है, क्योंकि 2mn प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपान में हमारे पास m इंटू एन। अब इतना देखिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn हमारा क्या हो जाएगा m प्लस एन का होल स्क्वायर, तो m प्लस एन का होल स्क्वायर और माइनस का 2mn अपान में mn। तो m प्लस एन का मान क्या है देखिए माइनस का 11/3 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणे mn, mn का मान है माइनस का 4/3 और अपान में भी क्या है हमारे पास माइनस का 4/3। अब आगे से हल करते हैं देखिए 11 का वर्ग हो जाएगा 121 और 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूना 8 अपान में 3 और नीचे आपका है 4/3। तो ऊपर हल करेंगे तो 9 और 3 का लासा 9 हो जाएगा आपका, तो 121 और प्लस 3 से भाग देंगे 3 त्रिका 9, तो 8 गुणा 3 अपान में है हमारा 4/3। तो 121 और 24 और अपान में 9 और उसके बटे में है 4/3। तो 121 और 24 जोड़ेंगे तो 145 अपान में 9 और बटे माइनस का 4/3। अब देखिए दूर दूर और पास पास का गुणा, तो इधर किए देते हैं उसे हम, दूर दूर और पास पास यहाँ पे देखिए करिए देते हैं, ध्यान रखना इधर कर देते हैं। तो आपका 145 और अपान में है 9 और इसके अपान में माइनस का 4/3, तो दूर दूर और पास पास ऐसा जाएगा। तो 145 गुणा में 3 अपान में हो जाएगा 9 गुणा माइनस का 4, तो 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा ऊपर 145 बचा और नीचे 4 तिया 12। तो देखते हैं आंसर सही है, सही है बिल्कुल करेक्ट, 145 बटा माइनस का 12। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क के रूम में है, सवाल नंबर 7 ये हमने आपको होमवर्क के रूम में दे रखा है, आप इसे घर पर हल करेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें सूचित करेंगे। हमने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे ही रखा है 8853243603। इस नंबर पे हमें आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8853243603। आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कुछ नहीं आपसे चाहिए, केवल केवल यही चाहिए कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।